नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोडिंग विच आर गिवन बिलो। मतलब क्या कह रहा है कि लोडिंग के प्रकार, तो लोडिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेट और पॉइंट लोड। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब बात करते हैं कि ये कंसंट्रेट और पॉइंट लोड होता क्या है। तो लिखा हुआ है कि कंसंट्रेट और पॉइंट लोड होता क्या है। तो ए लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज नोन एज ए कंसंट्रेट और पॉइंट लोड। इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर किसी भी बीम पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे, किसी बीम के एक पॉइंट पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तब उस केस में उस लोड को क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड कहते हैं। नोट में क्या लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ए लोड एट ए पॉइंट दैट इज एट ए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या कहता है, रियल लाइफ में आप किसी भी बीम के एक पॉइंट पे लोड नहीं लगा सकते हैं। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। आप नेक्स्ट देखिए, ये जो है, ये क्या है, किस चीज़ का फिगर है। ये है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड का। आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, एक बीम है। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक बीम है। ये क्या है, एक बीम है। और इस बीम के अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है बी नहीं, इसको मान लेते हैं सी, और ये डी। क्या मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं सी और इसको मान ले रहे हैं डी। तो सी पॉइंट पर W1 लोड लग रहा है और डी पॉइंट पर W2 लोड लग रहा है। इसका मतलब क्या, W1 जो है किसी भी इस बीम के सी पॉइंट पे लग रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, W1 क्या है, पॉइंट लोड है, या इसी को अपन क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड लोड कर सकते हैं। W2 भी क्या है, इस बीम के डी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। डी पॉइंट पे W2 कहाँ एक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं कि W2 भी क्या है, पॉइंट लोड है और कंसंट्रेटेड लोड है। क्यों, क्योंकि W2 जो है या W1 जो है इस बीम के एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बीम के एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। अब दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, ए लोड which is spread over a beam in such a manner that each unit length is loaded to the same extent is known as uniformly distributed load। और इसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, UDL। अब आपको तो समझ में आया नहीं होगा, तो फिर से हम बता रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता क्या है। तो कह रहा है कि अगर किसी भी बीम पे सेम इंटेंसिटी का फोर्स पूरा का पूरा बीम में लग रहा है, तब उस केस में उस बीम को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। सपोज डेट क्या कि ये मेरे पास क्या है, बीम है, और ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो इसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या करें, पूरा का पूरा बीम में हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इस फिगर का मतलब क्या है कि इस 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो पूरा का पूरा क्या लग रहा है, बीम में लग रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कह सकते हैं। मतलब क्या कि सेम इंटेंसिटी का लोड अगर थ्रू आउट द बीम लगा हो या पूरा का पूरा बीम में लगा हुआ, तब उस केस में उस लोड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। और कह रहा है कि अगर आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को किस में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, सपोज डैट कि ये क्या है, एक बीम है, और इस बीम पे जो लोड लग रहा है थ्रू आउट द बीम, उसका इंटेंसिटी कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका जो लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर है। क्या है, 4 मीटर है। इसका मतलब कि अगर इसको हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कर रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, यानी 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 4 मीटर पे कितना का फोर्स लगेगा, 8 किलो न्यूटन का। तो अगर हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे कि 8 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। कहाँ पे लगेगा, तो इस बीम के सेंटर पे लगेगा, इस बीम के सेंटर पर लगेगा। अगर ये 4 मीटर का है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो इसके सेंटर पे जो है 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। वही हम नोट में लिखे हैं, द टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एज्यूम्ड टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एज्यूम्ड टू एक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी
ऑफ द लोड फॉर द कैलकुलेशन। आप यहाँ फिगर भी देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये एक बीम है, ए बी एक बीम है, और उस बीम पे डब्लू पर यूनिट लेंथ का जो लोड लग रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, बीम में लग रहा है, पूरा का पूरा बीम में लग रहा है। तब हम इस बीम को क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म, इस लोड को क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोड का जो इंटेंसिटी है थ्रू आउट द बीम क्या है, सेम है, थ्रू आउट द बीम क्या है, सेम है। अब तीसरा क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ए लोड विच इज स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच ए मैनर दैट इट एक्सटेंट वेरीज यूनिफॉर्मली ऑन इच यूनिट लेंथ, से फ्रॉम W1 per unit length at one support to W2 per unit length at the another support is known as uniformly varying load। इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर लोड का इंटेंसिटी थ्रू आउट द बीम सेम नहीं होगा तब उस केस में उस लोड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस सपोर्ट पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, W1 का, और जब इस सपोर्ट पे पहुंचते तो उसका इंटेंसिटी लोड का कितना बजा रहा है, W2 लग रहा है। इसका मतलब कि थ्रू आउट द बीम लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोड क्या कर रहा है, वेरी करते जा रहा है। तब इस केस में इस लोड को अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिड लोड। नोट क्या कह रहा है कि something the load varies from 0 at one support to W at another support, such a load is also called triangular load। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि समथिंग द लोड वेरीज फ्रॉम 0 at one support to W at another support, such a load is also called triangular load। इसका मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं ये बीम है, ठीक, और यहाँ जो रिएक्शन लग रहा है RA लग रहा है, और यहाँ जो रिएक्शन लग रहा है RB लग रहा है, और ये बीम A है, AB एक बीम है, ठीक। अगर इस पे हम लोड लगा रहे हैं ये स्टेप्स, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ए पॉइंट पे जो लोड का इंटेंसिटी कितना है, 0 है, और यहाँ जो है लोड का इंटेंसिटी मान लेते हैं क्या है, 2 है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। तो कह रहा है कि एक इंट पे अगर क्या है, 0 हो, एक इंट पे क्या हो, 0 हो लोड का इंटेंसिटी, और दूसरे इंट पे क्या हो जाए, कुछ वैल्यू हो जाए, W हो जाए या 2 हो जाए, तब उस केस में उस लोड को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रायंगुलर लोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रायंगुलर लोड भी कह सकते हैं। मतलब क्या कि आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को आप ट्रायंगुलर लोड कह सकते हैं। कब, जब उस लोड का एक एंड पे इंटेंसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ए बीम में carry any one of the above mentioned load system or a combination of the two or more। इसका मतलब क्या कर रहा है कि किसी बीम पे इससे पहले 3 टाइप का लोड पढ़े हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं, तो सिंपली पहला क्या है, कंसंट्रेटेड लोड, या उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट लोड। दूसरा आप क्या पढ़े, UDL मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा क्या पढ़े, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब क्या कर रहा है कि अगर किसी भी बीम पे इन तीनों में से कोई एक भी लग सकता है, या तीनों एक साथ, या उसमें से कोई दो एक साथ भी लग सकता है। क्या लग सकता है, एक साथ भी लग सकता है।